राजौरी के एक गांव में रहस्यमय तरीके से हो रही हैं मौतें। लगभग जो अभी तक का आंकड़ा है वो 8 बताया जा रहा है और एक 12 साल के बच्चे की भी जो हुई है मौत। उन्हीं पे जो उनके एक रिश्तेदार हैं उनसे जो वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं कि कारण जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। आप सुनिए। रेफर कर दिया कल पीजीआई चंडीगढ़। तो पीजीआई चंडीगढ़ हम जा रहे थे तो रास्ते में सर उसकी डेथ होगी। सर 100 ऐसा किलोमीटर पीछे थे। पता नहीं चल पा रहा है कि क्या नहीं हो रहा है सर, वहाँ अभी पे। 8 डेथ होगी तो बट अभी तक डॉक्टर भी नहीं वेरीफाई कर पा रहे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं हो रही। सर जिस गांव यहाँ पे क्या कहा अभी बता रहे डॉक्टर। सर डॉक्टर ने इधर कुछ भी नहीं बोला। डॉक्टरों का इधर आते जैसे रूम में आते देखते हैं सैचुरेशन ठीक है, हाँ बोलते हैं जैसे अगर ये डाउन हुई तो अब हमें बताना। सर देखो अब सैचुरेशन का कोई लाइजन ही नहीं है इससे, क्योंकि ये एकदम डाउन हो रही है तो वापस अब जा ही नहीं रही। कल कितने बजे तबीयत खराब हुई थी। सर कल तो मतलब कल नहीं परसों सर बच्चा सीरियस हो गया था काफी। कितने बजे की तबीयत। सर ऑलमोस्ट कोई 1 बजे। क्या खाया था उसने पहले। कुछ भी नहीं सर खाया, इधर आके कुछ भी, इधर खाली ग्लूकोज ही लगा रहा है। अच्छा पहले क्या खाया था कुछ पता चला। सर घर में सर तो लेकिन ये इस सिंपल बच्चे खाना के ही बारे खाया। में बताया गया कि इसे चंडीगढ़ रेफर किया गया था, तो आप कहाँ तक पहुंचे थे वो बताया। मैम हम चंडीगढ़ पीजीआई से कोई 100 किलोमीटर पीछे थे तो जिसमें। वहां पर एम्बुलेंस में जब आप जा रहे थे तब किस तरह की हालत थी बच्चे की, और आखिरी वक्त कैसा था। मैम जब हम डेथ से पहले 2-3 मिनट पहले हमने देखा कि डॉक्टर साहब हमारे साथ गए हुए थे तो सैचुरेशन बिल्कुल ठीक थी, बाकी बच्चा था बेहोश बिल्कुल। सर राजौरी की अगर इस गांव की बात करें, पहले कहा गया था कि शादी पे गए थे, वहां पे कुछ खाया, बट आप अगर वहां से बिलोंग करते हैं, आप बताइए उस गांव की अभी कंडीशन कैसी है। नहीं नहीं, जो ये फैमिली है ये शादी में नहीं गई, बट ये एक विलेज एक ही है, बट ये उनसे ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा Okay. इनके घर का। हाँ सर। तो ये शादी पे नहीं गए थे। नहीं नहीं, ये शादी में नहीं गए। तो अभी आप बता सकते हैं वहां पर कुछ खाना पानी कुछ क्या चीजें हैं जो आपको लगता है, क्योंकि आप उस नेटिव विलेज से बिलोंग करते हैं। वो तो है बट मैम वो बोल रहे हैं कि अभी हम इन्होंने डॉक्टर ने पानी का भी वो सैंपल लेके गए थे, वो ठीक भी है। इन्होंने वेरीफाई किया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बाकी अभी तक ये वेरीफाई कर नहीं पाए कि क्या प्रॉब्लम है सर क्या जो नहीं। यहाँ पर बताया गया कि 1800 उस गांव के लोगों को जो है वो अलग से रखा गया है और उनकी जांच चल रही है। आप मुझे बताइए वहां पर कौन कौन सी टीम्स गई हैं, कितने डॉक्टर हैं मैं वहां पर। ऑलरेडी खुद इधर ही रहता हूँ, तो ठीक मैं है। मैं भी उधर गांव में नहीं गया, तो ये सुना है कि गांव में टीम गई हुई है, डॉक्टरों की भी और भी टीमें गई हुई हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन तो फोकस कर रही है, बट इधर हॉस्पिटलों में डॉक्टर बिल्कुल नहीं सीरियस ले रहे। वो एज जैसे पहले जनरल पेशेंट के थोड़ी सी जिसको खांसी वगैरह होगी तो उनको आके ग्लूकोज लगा दिया तो वो सेचुरेशन को देखते रहते, जैसे कोविड के टाइम था कि सेचुरेशन पे ध्यान था कि क्यों उस वक्त सेचुरेशन ही का टाइम था, क्योंकि सेचुरेशन के हिसाब से वो जो पेशेंट थे ना उसको टैकल करते थे कि क्या सिस्टम। अगर कोविड के टाइम था ना तो उसमें था कि सेचुरेशन आस्ता आस्ता डाउन होती थी, तो तो अभी 8 पे पहुंचा है, तो इसका सैचुरेशन से कोई इलाज नहीं था, क्योंकि जो 2 केस ऑलरेडी पहले इधर शालामार हॉस्पिटल में जिनकी डेथ हुई है उनकी भी सैचुरेशन ठीक थी, तो उनकी भी अचानक जब बच्चा बेहोश हुआ था, बेहोश में भी उसकी सैचुरेशन ठीक थी, अचानक सैचुरेशन डाउन हुई, वापस आप हुआ ही नहीं। अगर ऑलरेडी इन्होंने दो पेशेंट पहले देखे थे डॉक्टरों ने, तो इनको देखना चाहिए था कि अगर हम उनको नहीं इम्प्रूवमेंट कर पे कोई नहीं पता लगा पाए कि क्या प्रॉब्लम है, तो इनको जो ये पेशेंट है ये भी बिल्कुल ठीक था, बच्चा अच्छे से बात कर रहा था बैठ के, ये तो इनको पहले से इनको रेफर कर देना चाहिए था चंडीगढ़, और इधर भी सीरियस लेना था, बट इधर भी वही आते थे 3 राउंड लगाते थे तो सैचुरेशन दे के सर चले जाते थे। ग्लूकोज के अलावा क्या कुछ चीजें आपने यहाँ पर एनालाइज की एज ए अटेंडेंट की। कुछ भी नहीं मैम, कुछ भी नहीं, लास्ट के टाइम वही सैचुरेशन की वो मशीन लगाई हुई थी उंगली को, तो उसको ही देख रहे थे बस। में ऐसा क्या खा रहे हैं लोग उस तरह तो चलिए तो सर ये जो इनके रिलेटिव राजौरी के एक गांव में रहस्यमय तरीके से हो रही मौतों का कारण अभी तक जो नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि जो वहां के पेशेंट्स थे जो बीमार हो रहे थे उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ले जाया गया, लेकिन कारण जो पता नहीं चल पा रहा है। पहले बताया जा रहा था कि शायद किसी शादी में मैरिज कोई अटेंड की है और वहाँ पे शायद कुछ खा लिया या कोई पानी में या वहाँ के किसी ऐसे फल में या किसी भी चीज़ में वस्तु में कुछ हो सकता है, जिस कारण ये जो रहस्यमय तरीके से जो मौतें हैं वो हो रही हैं। लगभग जो आंकड़ा है वो 8 का पहुंच चुका है। सरकार की तरफ से भी जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने वहाँ पे मोबाइल एम्बुलेंस लगाई हैं, जो वहाँ के टेस्ट है, जो भी बीमार हैं लोग, लगभग वो गांव जो है वो बताया जा रहा है 1800 के करीब जो वहाँ की आबादी है, और उन सभी गांव वालों को जो रखा जा रहा है, जो ध्यान रखा जा रहा है कि, और उनके हर वो टेस्ट किए जा रहे हैं जिनसे पता चल सके कि क्या कारण है, क्या बीमारी है। पुणे से भी जो डॉक्टर है, जो टीमें हैं उन्हें गठित की गई हैं। जम्मू जीएमसी के प्रिंसिपल द्वारा भी बताया गया है कि हम लोग जो प्रॉपर कार्य है इस पे पूरा जो नज़र है वो बनाए रखे हुए हैं, लेकिन
यहाँ पे जो उनके रिश्तेदार हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है जो भी कि यहाँ पे कुछ जो रिश्तेदारों के जो अटेंडेंट हैं वो हैं और जो लोग मारे गए हैं, लगभग वो आंकड़ा जो है वो 8 का जो है वो पहुंच चुका है। लेकिन अभी तक जो है वो जो समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या बीमारी, क्यों रहस्यमय तरीके से जो वो मौतें हैं वो हो रही हैं। और अब जो सरकार की तरफ से टीमें गठित की गई है, उनका जो जिस तरह से हर वो टेस्ट किया जा रहा है, लार्वा जो सलाइवा, जो थूक वगैरह, जो भी, जिससे कि कम से कम जो कोई भी बीमारी है वहाँ पे पता चल सके और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो आगे जो मेडिसिन की प्रक्रिया है वो शुरू कर सके। लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है वहाँ पे जो डॉक्टरों की टीमें भी हैं, पूरा गांव को हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से देख रेख में रखा जा रहा है। लेकिन अभी तक मौत का जो आंकड़ा है वो 8 को छू चुका है। इस बेहोशी की हालत में, सुस्ती की हालत में थे तो उधर से रेफ़र किए थे राजौरी से इधर जीएमसी जम्मू में। तो जम्मू में इधर पहले तो बच्चा ठीक था, लेकिन बाद में इन्होंने ग्लूकोज वगैरह लगा के उसको पूरा ही उसको ख़त्म कर दिया। उसको खाली सांस को देख रहे हैं कि ये सांस इसका चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ अगर सांस चल रहा है तो अगर यहाँ के डॉक्टर साहब हैं तो मैं अगर बुरा ना माने आप, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इनसे इलाज नहीं होता तो ये पहले बोल दें ना। अगर पहले बोल दें भाई हमारे से ये हमारे कंट्रोल से बाहर है ये, तो इसको कहीं और शिफ्ट करेंगे, तो वो ये बात ही नहीं कर रहे। नहीं बताया हुआ क्या कोई बीमारी पता चली किस? कोई बीमारी नहीं, जो टेस्ट हैं, जो टेस्ट सब साफ हैं। टेस्ट में क्या? टेस्ट में कुछ भी नहीं। लास्ट टाइम क्या खाया था बच्चों ने? डॉक्टर ने बोला कि टेस्ट साफ है, तो फिर हमें क्या पता कि सिर्फ बुखार हुआ था। कोई उल्टी वगैरह या किसी तरह की कोई ना, मोशन? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा पहले डेथ हुई है? अगर कोई टेबलेट खाई, जब कोई टेबलेट खाता था बुखार की, जब को खाना खाया, लेकिन खाना खाने के बाद उल्टी किया। पहले ठीक था? पहले ठीक था। अगर खाना ना खाएगा तो अच्छा है, फिर उल्टी नहीं लगेगी। खाना कहाँ खाया था? अगर खाना खाता है, या कोई चाय पिएगा या कुछ भी है, वैसे उल्टी करके निकाल देता हूँ। खाना घर पे खाए थे? खाना घर पे खाते हैं। क्या खाया था बच्चों ने आखिरी बार जब इतनी बीमार पड़ क्या गए? बनाया था उस दिन? सर सुबह तो चाय और फुल्का चलते हैं, हम तो पहाड़ी में रहते हैं। आपने भी वही खाना खाया? हाँ, हमने वही खाया था। हमको सिटी में कुछ महसूस नहीं हुआ? हमें कुछ नहीं हुआ महसूस। घर में कौन कौन है? घर में पूरी फैमिली है मेरी, बाकी 2 बच्ची और 2 बच्चे वो ठीक हैं। वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है। तो आपने कब इनको यहाँ पर जम्मू में लाया था शालामार? यहाँ 12 तारीख को। 12 तारीख? जी हाँ। डॉक्टर्स ने बताया नहीं कि क्या हुआ है कुछ उस टाइम? कुछ नहीं बताया डॉक्टर को। मैंने कल भी बोला, कल भी पूछा उसको, मैंने बोला कोई टेस्ट, कोई इसमें कुछ बताओ मुझे, कोई बीमारी हो तो हमें ही पता चले। लेकिन बोला हमें तो कुछ भी नहीं मालूम चल रहा। तो टेस्ट जो भी हैं, जितने भी हैं, सब साफ हैं। 12 साल है बच्चे की उम्र। क्या नाम है बच्चे का? मोहम्मद इशफाक। सर आपके 3 बच्चों की काफी ये दुखद पल हैं जो कि आप 3 साझा बच्चों कर की रहे हैं कि मौत हुई लगातार आपके। राजौरी क्या उम्र रही है?